तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 88 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शोयुन हान जेहा के कैरियोके बार में पहुंच चुका होता है और हान जेहा जो इस बार के अंदर ही होता है उसकी पोटेंशियल अब तक अवेक हो चुकी होती है और शोयुन का यहाँ पे टारगेट होता है अंदर जाके हान जेहा को फाइट में हराना। तो खैर जैसे ही शोयुन यहाँ बार कैरियोके के अंदर जा रहा होता है वो देखता है ये जो बार कैरियोके होता है इसके सामने दो गार्ड्स खड़े होते हैं, यानी कि दो लौंडे खड़े होते हैं। शोयुन इनको देख के अपने मन में बोल रहा होता है क्या मुझे रोकने के लिए सिर्फ दो बंदे खड़े हैं, चलो इनको यहाँ पे निपटाते हैं। शोयुन जैसे ही इन बंदों को मारने के लिए अपना कोट निकालता है इतने में ये दोनों के दोनों बंदे खुद ब खुद साइड हो जाते हैं और शोयुन के लिए रास्ता छोड़ देते हैं सामने जाने के लिए। शोयुन ये देख के हैरान होता है कि आखिर ये दोनों इसे खुद अंदर क्यों जाने दे रहे हैं। इसे शोयुन इन बंदों से बोल रहा होता है आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, तुम लोग क्या प्लान बना रहे हो। लेकिन इनमें से एक बंदा कहता है तुम अंदर जा सकते हो, हान जेहा तुम्हारा अंदर इंतजार कर रहा है। तो खैर शोयुन बिना किसी दिक्कत के यहाँ बार के अंदर पहुंच जाता है और इसी के साथ जो शोयुन का मेन क्वेस्ट होता है वो भी अपडेट हो चुका होता है, यानी कि शोयुन का चौथा क्वेस्ट भी रिवील हो चुका होता है। चौथे क्वेस्ट में लिखा होता है तुम्हें हान जेहा को फाइट में हराना है जो कि नया नया अभी अवेक हुआ है और हान जेहा को हराने के लिए शोयुन को सिर्फ 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। शोयुन यहाँ अंदर पहुंचते ही इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाने लगता है और अपने मन में बोल रहा होता है मेन क्वेस्ट अपडेट हो चुका है, मुझे हान जेहा को 1 घंटे के अंदर हराना होगा। लेकिन जितना मैंने सोचा था ये जगह उससे भी काफी ज्यादा बड़ी है, साथ ही साथ में यहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा भी है। हो सकता है कि हान जेहा के बंदे अचानक से मेरे ऊपर हमला कर दें, इसलिए मुझे हर पल यहाँ पे चौकन्ना रहना होगा क्योंकि किसी भी तरफ से मेरे ऊपर हमला हो सकता है। लेकिन आखिर हान जेहा गया कहाँ, वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। लेकिन इतने में ही शोयुन देखता है सामने काफी ज्यादा दूर उसके सामने खड़ा होता है हान जेहा, या फिर कम से कम उसके सामने जो खड़ा होता है वो हान जेहा जैसा तो लग रहा होता है। शोयुन उस बंदे को देख के भागता हुआ उसकी तरफ जा रहा होता है और कहता है मैंने तुझे ढूंढ लिया, आजा हान जेहा, अभी सबको यहीं पे खत्म करते हैं। लेकिन शोयुन के सामने जो हान जेहा होता है वो वहाँ से जाने लगता है और शोयुन हान जेहा को वहाँ से जाता देख पीछे से चिल्ला के बोल रहा होता है रुक जा, आखिर तू भाग क्यों रहा है। अभी हान जेहा एक दूसरी गली के अंदर एंटर कर चुका होता है और जैसे ही शोयुन वहाँ के टर्निंग पॉइंट पे पहुँचता है तो वो देखता है कि हान जेहा वहाँ पे दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। इसे शोयुन बोल रहा होता है क्या वो इस रास्ते में गया था, लेकिन हान जेहा कहाँ है, आखिर अब वो मेरे साथ क्या चाल चलने की कोशिश कर रहा है। अभी शोयुन जिस कॉरिडोर में खड़ा होता है वहाँ पे काफी सारे रूम्स होते हैं, यानी कि जिस हान जेहा को अभी उसने देखा था वो किसी इन्हीं रूम्स के अंदर घुस चुका है। इसलिए शोयुन अभी एक एक करके सारे के सारे दरवाजे खोल रहा होता है और हर कमरे में जाके हान जेहा को ढूंढ रहा होता है। अभी शोयुन जैसे ही एक कमरे को खोलता है तो अचानक से उसके अंदर वो देखता है 2 बंदे होते हैं हान जेहा के, जो कि शोयुन के वहाँ पे एंटर करते ही शोयुन के ऊपर हमला कर देते हैं। ये दोनों बंदे जैसे ही शोयुन के ऊपर 2 रॉड से हमला करते हैं तो शोयुन के पास भी जो 2 रॉड्स होती हैं वो आगे लाके उनसे बच जाता है, यानी कि उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और साथ ही साथ में खुद से बोल रहा होता है तो ये एक जाल था, तो ये है हान जेहा का प्लान। लगता है हान जेहा ने हर कमरे में अपने बंदे खड़े करे हैं मेरे लिए, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे हर कमरे में जाके हान जेहा को ढूंढना होगा। शोयुन के सामने अभी जो 2 बंदे होते हैं उनको तो उसने कब का निपटा दिया होता है। अभी शोयुन दूसरे रूम में पहुंच चुका होता है और वहाँ पे भी उसे कुछ और लोग मिल गए होते हैं और उन सभी लॉन्डो के हाथ में डंडे होते हैं जो शोयुन को मारने के लिए तैयार होते हैं। शोयुन इन बंदों की आंखों को देखता है और उसे साफ साफ पता चल रहा होता है कि इनके अंदर जीतने का काफी ज्यादा डेस्परेशन है। इसलिए शोयुन कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा और अभी शोयुन एक्टिवेट कर देता है अपनी काली आर्निश टेक्निक। जहां शोयुन इन सारे बंदों से फाइट कर रहा होता है वही हम दूसरे सीन में देखते हैं जहां पे एक रूम में हान जेहा बैठा हुआ होता है और कहता है 27 पूरे 27 रूम है जो शोयुन किम को छानने होंगे। 27 रूम में अपना टाइम वेस्ट करने के बाद ही शोयुन मुझ तक पहुंच पाएगा। और अभी हम देखते हैं हान जेहा के सामने एक बंदा खड़ा होता है जो बिल्कुल हान जेहा की तरह लग रहा होता है और यही वो बंदा था जो शोयुन को कुछ देर पहले दिखा था और इसी को शोयुन ने हान जेहा समझ लिया था। ये बंदा हान जेहा को बोल रहा होता है बॉस मेरे मन में एक सवाल है, आखिर आप हमारे सारे बंदों को शोयुन के ऊपर हमला करने के लिए एक साथ क्यों नहीं भेज रहे हो। अगर हम सारे के सारे शोयुन के ऊपर एक साथ हमला करेंगे तो हम लोग शोयुन को हरा सकते हैं। लेकिन हान जेहा कहता है शोयुन किम की यही कमजोरी है, शोयुन किम को एक साथ काफी सारे दुश्मनों से फाइट करने की आदत है। शोयुन किम के सामने एक वक्त में जितने ज्यादा दुश्मन होते हैं वो उतना ही ज्यादा ताकतवर होता है। अगर हम सारे के सारे उसके ऊपर एक साथ हमला करेंगे तो वही होगा जो पिछली बार हुआ था, इसलिए हमें शोयुन किम के ऊपर छोटे छोटे ग्रुप्स बना के अटैक करना होगा। दूसरा बंदा कहता है इसका मतलब शोयुन किम की कमजोरी है कि। जेहा कहता है हाँ
उसका स्टेमिना। ये ज्यादा काफी अजीब बात है कि शोइन किम काफी ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी उसके पास स्टेमिना बहुत कम है। मैंने नोटिस करा है थोड़ी सी फाइट करने के बाद शोइन किम काफी ज्यादा थक जाता है। शोइन किम को देख के मुझे ऐसा लगता है जैसे उसकी ताकत उसकी है ही नहीं, जैसे उसकी ताकत कहीं और से आती है। लेकिन जो कुछ भी हो, हम इस सिचुएशन का फायदा उठाएंगे। हम छोटे छोटे ग्रुप में शोइन के पास काफी सारे बंदे भेजेंगे, जिस वजह से शोइन बार बार फाइट करके थक जाएगा। और जब शोइन काफी ज्यादा थक चुका होगा तब उसको फाइट करनी पड़ेगी मुझसे। ठीक है शोइन किम, आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अपनी थकी हुई और मरी हुई हालत में जल्दी से मेरे पास पहुँच। तू जैसे ही फटी हुई हालत में मेरे सामने आएगा मैं तुझे चबा के थूक दूंगा। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हो भी यही रहा होता है। शोइन अलग अलग रूम में जाके अलग अलग बंदों से बार बार फाइट कर रहा होता है, जिस वजह से शोइन अभी काफी ज्यादा थक चुका होता है। भले ही शोइन के सामने अब तक जो बंदे आ रहे होते हैं शोइन ने उन सबको फाइट में हरा दिया होता है, लेकिन शोइन की अभी काफी ज्यादा सांसें फूल रही होती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, इतनी सारी फाइट्स करने के लिए मेरे पास स्टेमिना नहीं है। मुझे लगता है मुझे वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए था या फिर मुझे कुछ और करना चाहिए था जिससे मेरा स्टेमिना इंक्रीज होता। क्या मुझे एनर्जी पिल खा लेनी चाहिए? क्या मुझे पिल खा के अपना स्टेमिना रिकवर कर लेना चाहिए? लेकिन अगर मैंने रिकवरी पिल पहले ही खा ली तो मैं हान ज़ेहा के साथ फाइट कैसे करूंगा? वैसे भी अभी 2 कष्ट बचे हैं जो मुझे पूरे करने हैं। मुझे नहीं लगता ये सही समय होगा रिकवरी पिल खाने के लिए। इसके बाद शोइन थोड़ा सा भागते हुए और आगे की तरफ जाता है, लेकिन थोड़ा सा भाग के उसकी सांसें दोबारा से फूल जाती हैं। शोइन अपने घुटने पकड़ के एक जगह पे रुक जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है, सच में ये काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। मुझे जो कार्ड्स मिलते हैं मैं बस उनके ही भरोसे रहता हूँ। मेरे पास अपना कोई स्टेमिना नहीं है। मेरी हालत पहले ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, लेकिन अब भी 14 रूम बाकी हैं जो मुझे ढूंढने हैं। क्या मैं सच में बिना रिकवरी पिल खाए हान ज़ेहा को ढूंढने में कामयाब रह पाऊंगा? मुझे लगता है अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जिस रूम में शोइन अगला जाने वाला होता है वहाँ पे 3 बंदे पहले से ही शोइन का इंतजार कर रहे होते हैं और आपस में बोल रहे होते हैं, बहुत अच्छे, मुझे लगता है शोइन की अब तक काफी ज्यादा थक चुका होगा। हाँ, हम 3 लोग ही उस बंदे की हालत यहाँ पे खराब कर देंगे, उसे आने दो। हाँ, शोइन इसके आगे नहीं जाएगा, ये शोइन का आखिरी रूम होगा, यहाँ पे हम उसको मार मार के लेटा देंगे। लेकिन जैसे ही बाहर से इस कमरे का कोई दरवाजा खोलता है ये तीनों के तीनों काफी ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि बाहर से शोइन किम आने वाला है। अभी पूरा दरवाजा खुला भी नहीं होता और ये तीनों के तीनों भाग पड़ते हैं उस बंदे को मारने के लिए जो दरवाजे के अंदर आने वाला होता है। लेकिन अचानक से ये लोग ये चीज देख के हैरान हो जाते हैं कि अंदर शोइन किम नहीं आया होता। दरअसल अंदर यहाँ पे एक अलग ही बंदा आया होता है, जिसको देख के ये बंदे अपने मन में बोल रहे होते हैं, 1 मिनट, आखिर ये बंदा कौन है? लेकिन ये जो भी बंदा होता है काफी ज्यादा शांत लग रहा होता है और इन लोगों को कहता है, सच में ये काफी ज्यादा दिमाग खराब करने वाली बात है, आखिर तुम लोग कौन हो? लेकिन ये तीनों बंदे भी इसको बोल रहे होते हैं, आखिर तू कौन है और तू यहाँ अंदर कैसे आया? इस कमरे में तो शोइन किम को आना चाहिए था, आखिर तू कौन है? साथ ही साथ में तुझे देख के लगता है कि तू वेस्ट गैंगबक का भी कोई मेंबर नहीं है, तो फिर आखिर तू है कौन? आखिर तुम लोग यहाँ पे आए कहाँ से? तुम कौन हो? और अभी हम देखते हैं यहाँ पे एक और बंदा आ चुका होता है जो कि काफी ज्यादा हट्टा कट्टा होता है और इस बंदे के हाथ में एक छोटी सी चिड़िया भी होती है और ये हट्टा कट्टा बंदा ईस्ट गैंगबक वालों को कहता है, बस बहुत हुआ। और असल में ये दोनों बंदे जो यहाँ पे आए हैं ये कौन हैं? ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा एक पुराना सीन। तो खैर अभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक पुराना सीन जहाँ पे क्लाउडी इन दोनों बंदों को अपने साथ लेके आती है शोइन के घर पे और शोइन को कहती है, मास्टर जैसा कि आपने मुझे करने के लिए कहा था मैं इन लोगों को अपने साथ लेके आ गई हूँ। शोइन ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, वो क्लाउडी तो तुम्हें ऐसे अनजान लोगों को यहाँ घर में नहीं लेके आना चाहिए। क्लाउडी कहती है, मास्टर आखिर आप क्या बात कर रहे हो? दरअसल ये दोनों क्लाउड कॉपीज हैं जो आप समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। क्या आपको याद नहीं है? आपने ही मुझे कहा था कि मुझे लोगों को कॉपी करना है, इसलिए मैंने इन दोनों से एक एक इंसान को कॉपी करवाया है। शोइन कहता है, अच्छा तो ये दोनों क्लाउड कॉपीज हैं? क्लाउडी कहती है, हाँ मास्टर आपने बिल्कुल सही समझा, क्योंकि हमें रेस्टोरेंट चलाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मुझे लगा मुझे इन दोनों को कॉपी करना चाहिए। साथ ही साथ में हमें गैंगबक को यूनाइट करने के लिए भी लोगों की जरूरत है, इसलिए मैंने स्ट्रॉन्ग लोगों को कॉपी करा है। ये दोनों के दोनों फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सुजिन यू के बारे में। सुजिन पहले एक जिम्नास्ट रह चुका है और इसकी खासियत है कि ये काफी ज्यादा फास्ट है, लेकिन एक बेकार बात यह है कि इससे कुछ भी काम करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और इसी के साथ साथ प्रेजेंट मूवमेंट में हम देखते हैं सुजिन
यू को, जो कि ईस्ट गैंगबक के बंदों को उछल उछल के मार रहा होता है। सूजिन इतना ज्यादा फास्ट होता है कि ईस्ट गैंगबक के बंदे उसके ऊपर एक भी हिट नहीं मार पा रहे होते और सूजिन बहुत ही स्पीड के साथ इन बंदों के मुक्के बजा रहा होता है। और इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं सूजिन यू के स्टैट्स। सूजिन यू की स्पीड एस लेवल की होती है और उसका एंड्योरेंस भी एस लेवल का होता है, बाकी सारी चीजें बस इससे नीचे ही होती हैं। इसके बाद पुराने सीन में हम देखते हैं जो क्लाउडी होती है दूसरे वाले बंदे के बारे में शून को बताते हुए कहती है, इसका नाम है योक्शा होंग। ये बंदा पहले एक बॉडी बिल्डर रह चुका है और इसकी खासियत है कि ये कमाल की ताकत रखता है और इसके अंदर काफी एंड्योरेंस है। और इस बंदे की सबसे ज्यादा बेस्ट बात ये है कि इसका नेचर भी काफी ज्यादा अच्छा है। और प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं योक्शा को, जो कि ईस्ट गैंगबक के बंदों को पकड़ पकड़ के मार रहा होता है। योक्शा की फाइटिंग स्टाइल कुछ इस तरह की होती है जैसे कि पकड़ना, उठाना, दबाना, पटकना। और इसी स्टाइल के साथ योक्शा इन बंदों को एक के ऊपर एक उठा के मार रहा होता है। इसके बाद हमें इस बंदे के भी स्टैट्स दिखाए जाते हैं। इस बंदे की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों ही S+ लेवल के होते हैं, लेकिन इस बंदे की इंटेलिजेंस F लेवल की होती है, यानी कि ये एक नंबर का गधा है। तो खैर जेहा अब भी अपने रूम में शून का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पे एक बंदा आता है और जेहा को कहता है, जेहा हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। शून किम के साथ के बंदे अचानक से यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जो 2 बंदे यहाँ पे आए हैं उन्हें पहले कभी भी देखा नहीं गया है और उन दोनों बंदों की मदद से ऐसा लगता है कि शून किम अभी थका नहीं है। शून किम का स्टेमिना वापस से रिकवर हो चुका है। लेकिन जैसे ये बंदा ये बात बोल रहा होता है, शून इस बंदे की कमर में एक लात मार के इसको आगे फेंक देता है और कहता है, मेरे सामने से हट जा, तो यही आखिरी रूम है ना? हान जेहा, मैं जानता था तू यहीं पे होगा। तो खैर शून हान जेहा के रूम तक पहुंच चुका होता है और शून के साथ के 2 बंदे भी उसके साथ ही होते हैं। योक्शा हान जेहा को देख के एक स्माइल के साथ कहता है, तो वो जो बंदा सामने खड़ा है वो है हान जेहा। मास्टर, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको परेशान करने की? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और सूजिन यू भी अपना कान खुजलाते हुए बोल रहा होता है, मास्टर हो चाहे कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी है जल्दी से इसको खत्म करते हैं ताकि मैं घर जाके आराम कर सकूं। और शूयुन हान जेहा को देख के बोल रहा होता है, हान जेहा तेरा खेल खत्म हो चुका है, अब तू अकेला बचा है। और अभी हमें दोबारा से दिखाए जाते हैं शूयुन के स्टैट्स, जो कि काफी ज्यादा कमाल के होते हैं। इसी के साथ शूयुन इस्तेमाल करता है अपनी पीकिंग स्किल का हान जेहा के ऊपर और पीकिंग स्किल का इस्तेमाल करते ही शूयुन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हान जेहा अपने हाथों में पंचेस पहन के बोल रहा होता है, तो तू फाइनली यहाँ पे पहुंच चुका है शूयुन किम, तेरा स्वागत है शूयुन, आज हम दोनों में से कोई एक यहाँ पे मरने वाला है। और शूयुन अभी जेहा के स्टैट्स देखते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, यकीन नहीं होता आखिर इसके स्टैट्स इतने ज्यादा खतरनाक कैसे हो गए। और अभी हान जेहा के अवेक होने के बाद हमें स्टैट्स दिखाई देते हैं और हान जेहा के स्टैट्स अभी इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि वो शूयुन से भी आगे निकल चुका होता है। हान जेहा की स्पीड SSS, स्ट्रेंथ SSS और एंड्योरेंस S+, यानी कि ये बंदा पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुका होता है। और इसकी तो इंटेलिजेंस भी पहले से A+ की है, यानी कि अगर शूयुन की फाइट इसके साथ सिंगल होती है तो शूयुन का पिटना तय है। तो खैर गाइस, ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो और अगर आपको इसी तरह की एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो खैर अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।